आपके इस YouTube चैनल सारथी एजुकेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की बुक बिहाइव का पहला चैप्टर और ये इसका तीसरा पार्ट है। इससे पहले इस चैप्टर के 2 पार्ट YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप अपनी प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, वहाँ पर चैनल की प्लेलिस्ट में, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो दोनों पार्ट की लिंक दे रखी है, वहां से उन्हें क्लिक करके पहले देख सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि पहले आप उन दोनों पार्ट्स को देखें तो आगे का पार्ट आसानी से समझ में आएगा, आप उस कहानी को लिंक कर पाओगे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बगल में ही एक नोटिफिकेशन वाला आइकन होता है, उस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके पास जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा, आप मिस नहीं कर पाएंगे वीडियो को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, और कोई भी समस्या हो, आपको कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या अपनी कोई भी राय या सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पाठ की, जो कि है क्लास 9 का द फन दे हैड। द फन दे हैड, वो आनंद जो उनके पास था। अब यहाँ पे ये जो हम पढ़ने वाले हैं, ये हमारा पहला चैप्टर तो है, लेकिन हमारे हिसाब से ये क्या है, पार्ट 3 है। इससे पहले की 2 वीडियो आप देख लेना। तो आगे पढ़ते हैं, उस जो कहानी अभी तक हो गई थी उसमें आगे ऐड करते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर। टॉमी ने लुक्ड एट हर, हर किसके लिए आया है, मार्जी के लिए आया है। तो टॉमी ने उसकी ओर देखा। किसकी ओर देखा, मार्जी की ओर। कैसे देखा, ठीक है, मैनर बताओ कैसे देखा। तो विद वेरी सुपीरियर आईज, बहुत ही श्रेष्ठतर आंखों के साथ। बहुत ही श्रेष्ठतर आंखों के साथ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बहुत ही श्रेष्ठता वाले भाव के साथ, यानी कि वो उससे उम्र में बड़ा था, उसने किताबें भी ज्यादा पढ़ रखी थी उससे। तो इस वजह से जब भी हमें किसी से ज्यादा नॉलेज होती है तो हमारे अंदर एक श्रेष्ठता वाला भाव आ जाता है। तो उसने उसी श्रेष्ठता वाले भाव के साथ मार्जी की ओर देखा, और देख करके क्या कहा, बिकॉज, क्योंकि, इट इज को जोड़ दिया गया है, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ स्कूल। तो टॉमी ने मार्जी से कहा कि क्योंकि वे जो स्कूल था, वो जो स्कूल था, तो वो करे कि वह स्कूल हमारी तरह का स्कूल नहीं था। यानी कि जिस स्कूल की बात किताब में की गई है वो स्कूल, हमारा जो स्कूल है, यानी कि टॉमी और मार्जी का जो स्कूल है, उनका स्कूल कैसा था, एक कमरे में ही कंप्यूटर वगैरह लगे हुए थे, और वही कमरा उनके लिए क्लासरूम भी था और स्कूल भी था। लेकिन ये हमारे समय के स्कूल, जो कि एक बिल्डिंग होती है, उसके समय की बात कर रहे हैं कि क्योंकि ये स्कूल जो है, ठीक है, हमारी तरह का स्कूल नहीं है, स्टूपिड। और ये स्टूपिड किसको कहा है, टॉमी ने मार्जी को। तो मार्जी से कहा कि बेवकूफ, मूर्ख, ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है। तो कैसा स्कूल है जो किताब में दे रखा है, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। यह किस तरह का स्कूल है, पुरानी तरह का स्कूल है। ये स्कूल कैसा है, पुरानी तरह का, पुराने जमाने में जैसे स्कूल होते थे, यानी कि हमारे जमाने की बात कर रहा है, क्योंकि ये कहानी फ्यूचर में लिखी गई है, ठीक है। तो ये पुरानी तरह का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। जो दे हैड, उनके पास था, उनके किसके, मार्जी और जो टॉमी है, उनके जो दादा दादी जी के भी दादा दादी थे, उस समय के लोगों के पास जिस तरह का स्कूल था, उनके लिए दे लगाया है, यानी कि पूर्वजों की बात कर रहा है कि ये पुरानी तरह का स्कूल था जो उनके पास था। कब था, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, सैकड़ों सैकड़ों साल पहले, अगो माने पहले। तो जो उनके पास, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे, उनके पास सैकड़ों सैकड़ों साल पहले था, यानी कि हमारे पूर्वज उस तरह के स्कूल में पढ़ते थे। ही एडेड, जब भी क्रिया के बाद ईडी आया हो और उस ईडी से पहले डी या टी हो तो हम उसको इड पढ़ेंगे। तो डी ईडी हो गया तो हो गया डिड, एडेड बोलेंगे, ठीक है। तो ही एडेड, वैसे तो ऐड माने होता है जोड़ना,
लेकिन अगर आप कोई बात कह रहे हैं और उस बात में आपने अपनी कोई बात जोड़ी है तो फिर वहां पर जोड़ना कहना अच्छा नहीं लगता, वहां पे हम कहेंगे आगे कहा। ठीक है, तो ही एडिड, उसने आगे कहा। ठीक है, किसने आगे कहा? टॉमी ने कहा। कैसे कहा? लॉफ्टली। लॉफ्टली माने घमंड से, अहंकार पूर्वक। ठीक है, अहमता वाले भाव से। तो कैसे कहा है उसने? लॉफ्टली कहा है। और प्रोनाउंसिंग, प्रोनाउंसिंग, ठीक है, उच्चारण करते हुए, द वर्ड, शब्द का। कैसे? केयरफुली, सावधानी पूर्वक। कौन से शब्द का? तो इस वाले शब्द का, सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पहले। तो उसने उस शब्द का सावधानी पूर्वक, प्रोनाउंसिंग माने उच्चारण करते हुए, अभिमान पूर्वक, अहंकार पूर्वक आगे कहा। क्या कहा? सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले। अभी यहाँ पे उसने बोला था ना हंड्रेड्स एंड हंड्रेड ऑफ ईयर्स, तो उसे पूरा का पूरा फ्रेज बोलना पड़ा था। अभी उसने हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड्स के लिए क्या लगा दिया? सेंचुरीज लगा दिया। ठीक है, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स को हटा के उसकी जगह पे सेंचुरीज लगा दिया। ठीक है, तो छोटे से ही काम चल गया। तो उसने अभिमान पूर्वक उस शब्द का सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए आगे कहा, शताब्दियों पहले। मार्जी वॉज हर्ट। देखो, हर्ट माने वैसे तो होता है चोट लगना। अब यहाँ पर टॉमी ने कोई पत्थर वगैरह तो मारा नहीं है तो उसे चोट लग गई। कभी कभी हम किसी से बातें करते हैं और हमारी बात किसी को चुभ जाती है। ठीक है, तो जब बातों से चोट लगती है तो उसके लिए कहते हैं बुरा लगना। तब हर्ट का मतलब क्या लगाएंगे? बुरा लगना। तो मार्जी वॉज हर्ट का मतलब हो गया मार्जी को बुरा लग गया। ये टॉमी ने जो बात कही ना उससे, इससे उसे बुरा लग गया, क्योंकि स्टूपिड भी कहा था उससे। तो फिर मार्जी ने क्या कहा? वेल हेयर आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। तो मार्जी कह रही है, खैर मैं नहीं जानती, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, कि किस तरह के स्कूल, दे हैड, उनके पास थे, ऑल दैट टाइम अगो, उस सारे समय पहले, यानी कि ये जिस समय की तुम बात कर रहे हो ना, उस सारे समय पहले। ठीक है, उनके पास यानी कि हमारे पूर्वजों के पास, मार्जी और टॉमी के पूर्वजों के किस तरह के स्कूल थे ये मैं नहीं जानती हूँ, ये मार्जी कह रही है। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल माने होता है कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। तो उसने थोड़ी देर के लिए वो जो किताब थी उस किताब को क्या किया? पढ़ा, रीड किया। कहां से? ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधे के ऊपर से। किसके कंधे के ऊपर से? हिज आया है, टॉमी के लिए आया है। ठीक है, तो उसने यानी कि मार्जी ने, सी आया है मार्जी के लिए, तो उसने कुछ देर के लिए, फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए उस किताब को उसके कंधे के ऊपर से पढ़ा, यानी कि उसके पीछे खड़ी होगी और कंधे की हाइट से पीछे से देख के उसने उसको पढ़ा। देन सेड, और उसके बाद कहा, क्या कहा? एनीवे दे हैड अ टीचर, वो करिए एनीवे, खैर, दे हैड अ टीचर, उनके पास एक टीचर था। किनके पास? टॉमी और मार्जी के पूर्वजों के पास। ठीक है, और ये बात किसने कही है? ये बात कही है आपकी मार्जी ने। तो टॉमी ने क्या कहा? श्योर, यकीनन। टॉमी ने क्या कहा? श्योर, यकीनन। दे हैड अ टीचर, उनके पास टीचर था, अध्यापक था। बट, लेकिन, इट वाजंट, यह नहीं था, अ रेगुलर टीचर, एक नियमित टीचर नहीं था। तो टॉमी ने कहा कि यकीनन, वास्तव में उनके पास एक टीचर था, लेकिन ये एक रेगुलर टीचर नहीं था, नियमित अध्यापक नहीं था। अब रेगुलर टीचर का मतलब क्या है? देखो, टॉमी और मार्जी को किस तरह के टीचर पढ़ा रहे थे? वो एक कंप्यूटर था, ठीक है, रोबोट था। तो रेगुलर टीचर कहने का मतलब उनका वो मैकेनिकल टीचर से है, रोबोटिक टीचर से है, या कहें कंप्यूटर से है। ठीक है, तो आगे क्या कहा टॉमी ने? इट वॉज अ मैन, ये क्या था? एक मनुष्य था। यानी कि टॉमी और मार्जी के जो पूर्वज थे, उनके समय जो स्कूल थे उनमें जो टीचर पढ़ाता था वो कोई रोबोटिक टीचर नहीं था आजकल की उनके मार्जी के समय की तरह। वो कैसा था? वो तो एक मनुष्य था। ठीक है,
अब मार्जी को जैसे जैसे सुना अ मैन, ठीक है, उसने सुना कि जब टॉमी ने बोला कि ये तो मनुष्य था, तो वो कह रही है अ मैन, एक मनुष्य, ठीक है। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कि कोई भी मनुष्य जो है वो एक अध्यापक कैसे हो सकता था। ये बात मार्जी कह रही है कि कोई भी मनुष्य एक अध्यापक कैसे हो सकता था, यानी कि उसके जमाने में तो सभी बच्चों को रोबोट पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर से पढ़ाई हो रही है, कोई भी मनुष्य टीचर नहीं है उनके जमाने में। तो इसलिए उसे बड़ी शंका पैदा हो गई, ठीक है, डाउट हुआ कि कोई भी मनुष्य जो है वो टीचर कैसे हो सकता था। तो टॉमी कह रहा है वेल, ठीक है, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, वो बस क्या किया करता था, जस्ट माने बस बताता था, किसको बताता था, द बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के लड़कियों को क्या बताता था, थिंग्स, चीजें, बातें। तो कह रहा है वो बस, वो मतलब वो जो टीचर होता था, ये ही आया है इस टीचर के लिए, ये जो यहाँ पे टीचर आ रहा है ना बार बार, इसके लिए वह, यानी कि उस जमाने में जो टीचर हुआ करता था वो बस क्या करता था, लड़के लड़कियों को बातें बताता था। एंड और क्या करता था वो टीचर, गेव देम होमवर्क, और उनको गृह कार्य, उनको मतलब उस समय के बच्चों को गृह कार्य देता था। एंड और क्या करता था, आस्क, पूछता था, देम माने उनसे, क्या पूछता था, क्वेश्चंस, प्रश्न पूछता था। यानी कि उस जमाने का जो टीचर था टॉमी और मार्जी के हिसाब से, टॉमी मार्जी के जो पूर्वजों का जमाना था, उस जमाने में जो टीचर था वो लड़के लड़कियों को बातें बताता था, उनको होमवर्क देता था और उनसे प्रश्न पूछता था। तो फिर मार्जी कहती है, ये वाली लाइन मार्जी ने कही है, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, कि कोई भी मनुष्य, ठीक है, क्या नहीं हो, इजंट स्मार्ट, देखो स्मार्ट माने वैसे होता है इंटेलिजेंट, होशियार, लेकिन आजकल जो कोई सुंदर भी दिखता है ना, तो सुंदर दिखने वाले के लिए भी लोग स्मार्ट शब्द यूज कर रहे हैं, लेकिन जो इसका सेंस है वो चतुर व्यक्ति से होता है, इंटेलिजेंट या वाइज व्यक्ति से होता है, ठीक है। तो वो करिए, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, ठीक है, कि कोई भी मनुष्य जो होता है वो पर्याप्त, इनफ माने पर्याप्त, काफी, स्मार्ट माने होशियार, एजेंट नहीं होता है। ये बात किसने कही है, ये बात कही है मार्जी ने, ठीक है। तो कोई भी मनुष्य पर्याप्त होशियार नहीं होता, काफी होशियार नहीं होता है। तो टॉमी क्या कह रहा है, ये वाली बात आगे वाली टॉमी ने कही है, ठीक है, मैं टी बना दे रहा हूं यहाँ पे, टॉमी ने कही है। श्योर, उसने बोला यकीनन, ही इज, वह होता है, मतलब मार्जी कह रही है कि कोई मनुष्य काफी होशियार नहीं होता है, लेकिन टॉमी इसका विरोध कर रहा है, वो कह रहा है श्योर, यकीनन ही इज, वो होता है, यानी कि मनुष्य होता है, यही मनुष्य के लिए आया है। फिर उसने अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए अपना तर्क दिया है, उसने क्या बोला है कि माई फादर, ठीक है, मेरे जो पिताजी हैं, नोज माने जानते हैं, कितना जानते हैं, एज मच एज माई टीचर, उतना ही जानते हैं, कितना, जितना कि मेरे अध्यापक, यानी कि मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे अध्यापक, यानी कि मेरे पिताजी मेरे अध्यापक के बराबर ही जानते हैं। और ये बात दावे से कौन कह रहा है, टॉमी कह रहा है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, ठीक है, तो वो कह रहा है अपने पिताजी के लिए उसने ही लगाया है टॉमी ने, कि ही नोज, वो जानते हैं, ऑलमोस्ट माने लगभग, एज मच उतना ही, कितना, टीचर के बराबर ही। और इस बात के लिए वो क्या कह रहा है आगे, आई बेचा, बेचा माने होता है शर्त लगाना, बैट माने तुमने देखा, बैट माने शर्त लगाना, उसी को बोल दिया है, ठीक है। तो अपने पिताजी के बारे में कह रहा है कि वो लगभग उतना ही जानते हैं, और वो कह रहा है मैं शर्त लगाता हूं, मार्जी से कह रहा है कि मैं आई बेचा, मैं शर्त लगाता हूं। अब मार्जी ने क्या किया, मार्जी वाजंट प्रिपेयर्ड, मार्जी तैयार नहीं थी, काय के लिए, टू डिस्प्यूट, डिस्प्यूट माने होता है विवाद करना, ठीक है, वाद विवाद, तो उस विवाद के लिए तैयार नहीं थी, यानी कि उसे जानकारी नहीं थी कि होता है कि नहीं होता, ठीक है, तो वो शर्त लगाने के लिए भी तैयार नहीं थी। तो मार्जी डिस्प्यूट के लिए, विवाद के लिए तैयार नहीं थी, दैट, उस पर, ठीक है, यानी कि ये जो बात उसने कही थी ना कि पिताजी जो है उसके टीचर के बराबर ही जानते हैं और वो शर्त लगाता है, ठीक है, इसके लिए,
तो उस बात के लिए मार्जी, उस बात पर विवाद करने के लिए मार्जी क्या नहीं थी, तैयार नहीं थी। डिस्प्यूट माने होता है विवाद या झगड़ा। सी सेड, उसने कहा, यानी कि मार्जी ने कहा, क्या कहा, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो मार्जी कह रही है कि मैं नहीं चाहूंगी, आई वुडंट वांट, मैं नहीं चाहूंगी, किसको, अ स्ट्रेंज मैन, एक अजनबी व्यक्ति को, कहां पर, इन माई हाउस, अपने घर में, क्यों, टू टीच मी, मुझे पढ़ाने के लिए। तो मार्जी कह रही है कि मैं किसी भी अजनबी व्यक्ति को अपने घर में मुझे पढ़ाने के लिए नहीं चाहूंगी, नहीं पसंद करूंगी, यानी वो नहीं चाहती कि कोई भी अजनबी व्यक्ति मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टॉमी स्क्रीम्ड, स्क्रीम माने होता है चीखना चिल्लाना, ठीक है, तो स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, तो टॉमी हंसी से चीखा, यानी कि जोर जोर से चीखा, हंसते हुए चीखा, तो टॉमी हंसी से चीखा, यानी कि ठहा, जिसको बोल देते ना हिंदी में कि ठहाके लगा के हंसा। ठीक है, अब ठहाके लगाओगे तो आवाज तो होगी, तो इसीलिए लिख दिया है, अंग्रेजी में उसी को कह देते हैं स्क्रीम विद लाफ्टर। तो टॉमी ठहाके लगाकर हंसा। और क्या कहा टॉमी ने हंसते हुए, कि यू डोंट, तुम, डोंट नो, तुम नहीं जानती हो, मच माने ज्यादा, मार्जी, मार्जी से कहा कि मार्जी यू डोंट नो मच, तुम ज्यादा नहीं जानती हो। द टीचर्स, अध्यापक, डिडंट लिव इन द हाउस, वो अध्यापक, कौन से अध्यापक, मार्जी और जो टॉमी है उसके जो पूर्वजों के जमाने के जो अध्यापक हैं उनके बारे में कह रहा है कि वे अध्यापक जो हैं डिडंट लिव, नहीं रहते थे, इन द हाउस, घर में, घर में नहीं रहते थे, यानी कि स्टूडेंट के घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष बिल्डिंग होती थी, इमारत या भवन। एंड और ऑल द किड्स, और सारे बच्चे, वेंट देयर, वहां जाते थे, वहां यानी कि उस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग को क्या कहते हैं, स्कूल। तो उनके, वो कह रहा है कि वो जो पुराने जमाने के जो टीचर्स होते थे ना, वो घर में नहीं रहते थे कि किसी स्टूडेंट के घर में ही पड़े रहें, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और उस बिल्डिंग को हम स्कूल कह देते हैं आजकल। एंड सारे के सारे जो किड्स होते थे, बच्चे होते थे, वेंट देयर, वहां पे जाते थे, यानी सारे बच्चे स्कूल जाते थे, घर पे नहीं पढ़ते थे, मतलब कंप्यूटर के सामने बैठ के। एंड और ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, तो मार्जी ने पूछा टॉमी से कि एंड और ऑल द किड्स, के सारे बच्चे, लर्न माने सीखते थे, द सेम थिंग, समान चीजें, समान बातें, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, ये बता नहीं रही है मार्जी, पूछ रही है। ठीक है, तो भले ही यहाँ पर कोई भी आपको इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं दिख रहा हो या यहाँ पर सहायक क्रिया से शुरुआत ना हो रही है, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे मार्क है और मार्क बता रहा है कि ये इंटेरोगेटिव है, तो हिंदी भी इसकी इंटेरोगेटिव के हिसाब से ही बनानी पड़ेगी। तो मार्जी ने पूछा कि क्या सारे बच्चे सेम चीज पढ़ते थे, यानी कि समान चीजें ही पढ़ते थे, यानी कि समान जो क्या हो गया चैप्टर हैं सभी को। अभी तो क्या था इन मार्जी के जमाने में कि बच्चे के माइंड के लेवल के हिसाब से कंप्यूटर को सेट कर देते थे। ठीक है, हर बच्चे का अलग अलग लेवल होता था, तो अलग अलग, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि सारे बच्चे, वो पूछ रही है कि क्या सारे बच्चे समान चीजें ही सीखते थे, एक जैसी चीजें ही सीखते थे। तो टॉमी उसका आंसर देते हुए कह रहा है कि श्योर, यकीनन, इफ, अगर, दे वर द सेम एज, अगर वो एक ही उम्र के होते थे, समान उम्र के होते थे, तो वो समान चीजें ही सीखते थे। अब मार्जी जो है वो कह रही है बट, लेकिन, माई मदर, मेरी मदर, ये बात कौन कह रही है, ये बात कह रही है आपकी मार्जी। ठीक है, तो बट माई मदर, लेकिन मेरी माँ, सेज माने कहती हैं, मेरी माँ कहती हैं, क्या कहती हैं, अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मेरी माँ कहती है, वो कह रही है, ठीक है, मार्जी कह रही है कि मेरी माँ तो ये कहती है कि टीचर को क्या करना पड़ता है, हैज टू बी एडजस्टेड। ठीक है, तो ये जो है शब्द, इसको एडजस्ट बोलते हैं। अब देखो ये डी के बाद जब भी जे दिखाई दे जाएगा, ए आया है उसके बाद डी और जे दिखाई देता है। ठीक है,
तो डी साइलेंट हो जाता है, डी को बोलते नहीं, ठीक है। और टी के बाद ईडी आया है तो यहाँ पर टिड हो जाएगा, adjusted, ठीक है। तो a teacher has to be adjusted, कि मेरी माँ कहती है कि जो भी अध्यापक होता है, कोई भी अध्यापक हो, उसको क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, मतलब उसका सामंजस्य बिठाना पड़ता है, उसका तालमेल बिठाना पड़ता है, ठीक है। और या फिर ये कहें कि उसको अनुकूलित बनाना पड़ता है, टू फिट द माइंड, काय के लिए, मन के लिए, फिट होने के लिए, ठीक है। किसके मन के लिए, ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के और लड़की के लिए। इट टीचेज, जिसे के लिए यहाँ पर कंजंक्शन दिया नहीं है, जिसे, इट माने यह, टीचेज माने पढ़ाता है। इट किसके लिए आया है, इट आया है टीचर के लिए। टीचर के लिए ही क्यों नहीं आया, क्योंकि ये मार्जी जिस टीचर के बारे में बात कर रही है, ये टीचर एक रोबोट है या कंप्यूटर है, ठीक है, तो उसके लिए इट आया है। तो वो कह रही है लेकिन मेरी माँ तो ये कहती है कि किसी भी टीचर को, जिस लड़के लड़की को वो पढ़ाता है, वो अध्यापक पढ़ाता है, हर लड़के लड़की को उसके मन के हिसाब से उसको क्या करना पड़ता है, अनुकूलित करना पड़ता है, उसका लेवल उसी हिसाब से अप या डाउन करना पड़ता है। एंड, और, दैट, की, और ये भी कहती है माँ कि ईच किड, के प्रत्येक बच्चे को हैज टू बी टॉट, पढ़ाना पड़ता है। बच्चा किसी को नहीं पढ़ाता, पैसिव फॉर्म आई है, टू बी टॉट, बच्चे को पढ़ाना पड़ता है, कैसे, डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से, भिन्न भिन्न तरीके से, ठीक है। तो जब टॉमी ने आंसर दिया था कि यकीनन अगर वो सेम एज के होते तो उन्हें समान चीजें पढ़ाई जाती थी, तो इस पर मार्जी ने कहा था लेकिन मेरी माँ तो ये कहती है कि टीचर को प्रत्येक लड़के या लड़की जिसे ये पढ़ाता है टीचर, उसके मन के हिसाब से उसको अनुकूलित करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। और ये भी कहती है मेरी माँ कि हर बच्चे को अलग अलग तरीके से, डिफरेंटली, टू बी टॉट, पढ़ाना पड़ता है, हैज टू बी टॉट। तो इस पर क्या कहा, तो लिखा है कि जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट। तो टॉमी कह रहा है कि जस्ट द सेम, बिल्कुल ऐसा ही, दे डिडंट डू इट, वो वे, यानी कि वे उस जमाने के जो टीचर थे वे डिडंट डू इट, नहीं करते थे, यानी कि जैसा तुम्हारी माँ कहती हैं बिल्कुल भी वैसा वो नहीं करते थे। दैट वे देन, ठीक है, तब नहीं करते थे, दैट वे, उस तरीके से, यानी कि ये जो माँ ने तुम्हारा तरीका बताया है ना, इस तरीके से वो बिल्कुल भी नहीं करते थे। इफ यू डोंट लाइक इट, इट आया है किताब के लिए यहाँ पर, अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है, अगर तुम्हें ये किताब पसंद नहीं है, जो कि स्कूल के बारे में थी, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें ये जो किताब है इसको नहीं पढ़ना है। तो अगर तुम्हें ये जो किताब है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है, टॉमी मार्जी से कह रहा है, क्योंकि वो बार बार क्वेश्चन कह रही है, ठीक है, उसे स्कूल से घृणा है, उसी हिसाब से वो क्वेश्चन पूछती है। तो वो कह रहा है कि अगर तुम्हें ये किताब पसंद नहीं है तो तुम्हें ये किताब नहीं पढ़नी है। यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें ये किताब नहीं पढ़नी है। तो इस पर मार्जी ने क्या कहा जब टॉमी ने मना कर दिया कि किताब नहीं पढ़नी तुम्हें? तो मार्जी कहती है कि आई डिडंट से, ठीक है, मैंने नहीं कहा, क्या नहीं कहा, आई डिडंट लाइक इट, कि मैं इसे पसंद नहीं करती, ठीक है। तो मार्जी कह रही है कि मैंने नहीं कहा ऐसा कि मुझे ये पसंद नहीं है, ठीक है। मार्जी सेड, मार्जी ने कहा, क्विकली माने जल्दी से, शीघ्रतापूर्वक। तो मार्जी ने जल्दी से कहा कि मैंने नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। सी, वह, वांटेड, ठीक के बाद ईडी आ गया फिर से, सी वांटेड टू रीड, वो पढ़ना चाहती थी, अबाउट दोज फनी स्कूल्स, उन, फनी का मतलब वैसे तो मजाकिया होता है, इस पार्ट में जब भी फनी आए आपको विचित्र या अजीब लगाना है हिंदी में उसके लिए। सी वॉन्टेड टू रीड, वो पढ़ना चाहती थी, किसके बारे में? तो लिखा है अबाउट दोज फनी स्कूल, उन अजीब विद्यालयों के बारे में। कौन पढ़ना चाहती थी? मार्जी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, दे माने वे,
टॉमी और मार्जी के लिए आया है यहाँ पर ये दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने आधी भी खत्म नहीं की थी। तो क्या चीज आधी भी खत्म नहीं की थी? किताब। ठीक है, तो उन्होंने यानी कि टॉमी और मार्जी ने आधी भी खत्म नहीं की थी। वेन माने जब, मार्जी की, मदर माने माने, कॉल्ड माने पुकारा। तो उन्होंने आधी भी जो थी यानी आधी भी किताब जो थी वो खत्म नहीं की थी, यानी आधी भी किताब वो नहीं पढ़ पाए थे कि उनकी माँ ने जब उनको पुकारा। क्या पुकारा? मार्जी। ठीक है, मार्जी का नाम लेके पुकारा कि मार्जी, और फिर क्या गया? स्कूल। ठीक है, यानी कि वो कहना चाहती थी माँ कि मार्जी स्कूल, यानी स्कूल का टाइम हो गया है। फिर मार्जी ने क्या किया? मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने देखा। क्या देखा? नॉट येट ममा। ठीक है, अभी नहीं ममा। तो जब माँ ने कहा कि मार्जी स्कूल का टाइम हो गया है, तो मार्जी क्या कह रही है? मार्जी ने देखा और कहा कि मम्मी अभी नहीं हुआ, नॉट येट। तो नाउ सेड मिसेस जोन्स, तो मिसेस जोन्स उसकी माताजी का नाम है, याद रखना ये पूछ लिया जाता है जो भी एमसीक्यू आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें कि मार्जी की माताजी का नाम क्या था, तो मिसेस जोन्स। तो मिसेस जोन्स ने कहा, क्या कहा? कि नाउ, अभी, वो कह रही कि अभी नहीं हुआ, तो वो कह रहा है अब बिल्कुल हो गया है। और क्या कहा? एंड, और इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद, ठीक है, टॉमी के लिए भी, यानी कि टॉमी का भी टाइम हो गया है। ठीक है, तो माँ कह रही है, जो मिसेस जॉन्स है, उन्होंने कहा कि हो गया, अब कब हो गया? ठीक है, अभी उठो वहां से, और शायद टॉमी का भी टाइम हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा। क्या कहा? कैन आई रीड, क्या मैं पढ़ सकती हूँ? द बुक, किताब को। सम मोर, थोड़ा सा और ज्यादा। विद यू, तुम्हारे साथ। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, यानी कि स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद। तो मार्जी ने टॉमी से पूछा, क्या कहा? पूछा है कि क्या मैं स्कूल खत्म होने के बाद तुम्हारे साथ इस किताब को, ये जो किताब है स्कूल के बारे में, इसको थोड़ा और, सम मोर, थोड़ा और पढ़ सकती हूँ? तो टॉमी ने क्या कहा? टॉमी ने कहा मे बी। ठीक है, हो सकता है, यानी कि पढ़ सकती हो। उसने क्या बोला? मे बी। ही सेड, उसने कहा, और ये बात उसने कैसे कही? नॉन चैलेंटली। ठीक है, तो नॉन चैलेंटली का मतलब होता है बेमन से, बिना मन के, जिसको हम बोल देते हैं उदासीनता पूर्वक। ठीक है, नॉर्मली भाषा में ये बोलते हैं बेमन से। तो उसने बेमन से, यानी कि बिना मन के, ठीक है, उदासीनता पूर्वक कहा मे बी, पढ़ सकती हो सकता है ऐसा। ही, यानी कि टॉमी के लिए आया। ही वॉक्ड अवे, वो चला गया। ठीक है, कहा, कैसे चला गया? विस्लिंग, सीटी बजाते हुए। वो सीटी बजाते हुए वहां से चला गया। कौन चला गया? टॉमी। द डस्टी ओल्ड बुक। ठीक है, और कैसे चला गया? उस डस्टी माने गंदी, डर्टी के लिए आया है। ओल्ड माने पुरानी, बुक माने किताब को, टक्ड माने दबाए हुए। टक माने होता है दबाना। कहाँ दबाए हुए? बीनीथ माने नीचे, यानी कि अंडर, हिज आर्म, अपनी बाजू, अपनी बाह। ठीक है, बुझा। तो वह उस गंदी पुरानी किताब को, जो डर्टी हो गई थी, उसको अपनी बाजू के नीचे दबाए हुए, सीटी बजाते हुए चला गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी कहाँ चली गई? चली गई कहाँ पे? इनटू द स्कूल रूम, स्कूल के रूम में। और उसका स्कूल रूम कहाँ था? इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। ये जो उसका स्कूल रूम था, इट आया है स्कूल रूम के लिए। ठीक है, तो यह कहाँ पे था? ठीक, राइट माने ठीक, नेक्स्ट टू माने बगल में, ठीक बगल में था। किसके बगल में? हर बेडरूम, उसके शयन कक्ष के बगल में, बेडरूम के बगल में। यानी कि मार्जी स्कूल रूम में, विद्यालय के कक्ष में चली गई, और ये विद्यालय का कक्ष कहाँ पे था? ये ठीक उसके बेडरूम के बगल में ही था। एंड, और द मैकेनिकल टीचर, और जो यांत्रिक अध्यापक था, यानी कि जो कंप्यूटर था, वॉज ऑन, वो चालू था। चालू का मतलब चल रहा था। कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, अगर वो चालू है, चल रहा है, तो उसके लिए
सिर्फ ऑन लगा देते हैं एजेमर या वॉजवर के साथ में। जैसे मैं कहूं कि पंखा चल रहा है या पंखा चालू है, ठीक है, तो बस हमें ये बोलना है कि द फैन इज ऑन। ये नहीं बोलेंगे द फैन इज वॉकिंग, फैन इज रनिंग, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, बस ऑन लगा देना है। द फैन इज ऑन, टीवी इज ऑन, द रेडियो इज ऑन, ठीक है। जो कुछ भी उपकरण है आपका इलेक्ट्रॉनिक, अगर वो चालू है, चल रहा है, कंप्यूटर इज ऑन, ठीक है, इस तरह से। तो मैकेनिकल टीचर वो क्या था, एक रोबोट ही तो था, कंप्यूटर ही तो था, तो वो क्या था, ऑन था, यानी कि चालू था, चल रहा था। और क्या कर रहा था, एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका यानी कि मार्जी का इंतजार कर रहा था। कौन कर रहा था, मैकेनिकल टीचर। इट वॉज ऑलवेज ऑन, ये हमेशा ऑन हो जाता था, चालू हो जाता था। एट द सेम टाइम, उसी समय पर, ये हमेशा उसी समय पर, सेम टाइम पर, ठीक है, समान समय पर ही क्या हो जाता था, चालू हो जाता था। एवरी डे, प्रतिदिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे यानी शनिवार और संडे माने रविवार को छोड़कर। एक्सेप्ट माने के सिवाय, के अलावा या को छोड़कर, यानी कि शनिवार और रविवार वाले दिन बस ये चालू नहीं होता था उस समय पर। उनके अलावा जो 5 दिन बचते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, उन 5 दिनों में ये उसी समय पर चालू हो जाता था। जब भी हम किसी दिन का नाम लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो कैपिटल रखना है, ठीक है। बच्चे जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आंसर देते समय जब ये वाली लाइन लिखनी होती है तो वो सैटरडे और संडे का एस, ठीक है, स्मॉल कर देते हैं। जबकि ध्यान रखना है कि इन दोनों का जो एस है, जो प्राइमरी जो लेटर है, ये शुरुआती, इसको हमें कैपिटल करना है, कि कोई भी दिन हो मंडे से लेके तुम्हारा संडे तक। तो ये जो था, यानी कि ये जो मैकेनिकल टीचर था, ये हमेशा समान समय पर, ठीक समय पर, उसी समय पर, रोजाना सैटरडे और संडे को छोड़ के चालू हो जाता था। बिकॉज, क्योंकि हर मदर, उसकी माँ, किसकी माँ, मार्जी की माँ, सैड माने कहती थी, क्या कहती थी, लिटिल गर्ल्स, छोटी लड़कियां क्या करती हैं, लर्न करती हैं, सीखती हैं। क्या सा सीखती हैं, बेटर, बेहतर सीखती हैं। देखो यहाँ पे लर्न की जो सेकंड फॉर्म आई है, ईडी लगा के आई है, ठीक है। और आजकल जो लर्न की फॉर्म यूज होती है वो टी लगा के यूज होती है, ठीक है। तो LEARN, ठीक है, RNT, आजकल टी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रचलन में है, पुराने जमाने में ये ज्यादा चलती थी, ठीक है, आजकल ये टी वाली फॉर्म ज्यादा चलती है, ठीक है। तो उसकी माँ, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि जो छोटी लड़कियां होती हैं वो बेहतर सीखती हैं, ज्यादा अच्छे से सीखती हैं, इफ, अगर, दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर वो नियमित समय पर, ठीक है, यहाँ आवर्स का मतलब समय है, अगर वो नियमित समय पर सीखती हैं, यानी कि अगर ये जो लड़कियां होती हैं छोटी, अगर ये नियमित समय पर पढ़ें, ठीक है, कोई टाइम फिक्स कर लें पढ़ने का, तो वो ज्यादा अच्छे से चीजों को सीखती हैं। और ऐसा किसका कहना था, ऐसा मार्जी की माँ का कहना था। द स्क्रीन वॉच लिट अप, ठीक है, उसकी जो स्क्रीन थी, किसकी, जो मैकेनिकल टीचर था, कंप्यूटर था, उसकी स्क्रीन क्या हो गई, लिट अप, ठीक है, जल गई थी, ठीक है, जो उसकी स्क्रीन थी जल गई। जलने का मतलब आग नहीं लग गई थी, जलने का मतलब वो चमक रही थी बस, एंड उसमें लाइट आ रही थी। एंड इट सेड, और उसने कहा, यानी कि जो स्क्रीन थी, उस स्क्रीन ने, यानी कि उस कंप्यूटर ने, ठीक है, कहा, क्या कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन, यहाँ पर अपस्ट्रॉफी एस है ये, ठीक है। आज का अर्थमेटिक माने होता है अंकगणित, लेसन माने पाठ। आज का अंकगणित का पार्ट इज माने है ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। आज का अंकगणित का पाठ प्रॉपर फ्रैक्शंस, उचित भिन्न के जोड़ के, एडिशन माने जोड़ के ऊपर है, ऊपर है मतलब के ऊपर आधारित है, यानी कि आज जो भी सिखाया जाएगा वो जो प्रॉपर आपके फ्रैक्शंस होते हैं उनका जो जोड़ किस तरह से किया जाता है, उस तरह वो वाला पार्ट आपको सिखाया जाएगा। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको उचित भिन्न कहते थे, ये क्या होता है कि देखो ये लिखा है 1/2, तो जब तुम्हारा ये उसे बोलते हैं अंश, न्यूमरेटर, और ये होता है डिनोमिनेटर, इसको हर बोल देते हैं। जब हमारा अंश यानी कि न्यूमरेटर हमारे डिनोमिनेटर यानी कि हर से छोटा होता है,
तो ऐसे भिन्न को, ऐसी फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कह देते हैं। मान लो आपको जोड़ना है 1/2 प्लस 2/3, तो देखो ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, और इन दोनों का जोड़ करना, ठीक है। तो यही चीज यानी कि प्रॉपर जो फ्रैक्शन होते हैं उनको किस तरह से जोड़ा जाएगा, उसके जोड़ के ऊपर आज का अर्थमेटिक का लेसन है। और ये बात किसने कही, ये बात कंप्यूटर ने कही। फिर क्या कहा कंप्यूटर ने, प्लीज कृपया इंसर्ट, इंसर्ट माने अंदर डालिए, यस्टरडेज माने कल का, होमवर्क माने गृह कार्य, इन द प्रॉपर स्लॉट, उचित स्लॉट में, स्लॉट माने बताया था खांचा होता है, ठीक है, और उसे वो स्लॉट से ही सबसे ज्यादा नफरत थी, क्योंकि उस स्लॉट में डालने के लिए पहले उसे अपने सारे होमवर्क को और टेस्ट पेपर को पंच कोड में लिखना पड़ता था, तब वो स्लॉट में डालती थी, ठीक है। तो उसमें काफी टाइम लगता था, उसे बोरिंग लगता होगा, इसलिए वो उससे नफरत करती थी स्लॉट से, ठीक है। तो कंप्यूटर ने फिर दूसरी बात कही कि कृपया अपने कल के काम को काय में डालना है, उचित स्लॉट में, उचित खांचे में डालिए। इंपरेटिव सेंटेंस यूज किया, ये उसने बोला, ठीक है। तो आगे क्या हुआ, मार्जी डिड सो, मार्जी ने किया, क्या किया, सो माने ऐसा ही, मार्जी ने ऐसा ही किया, यानी कि जैसा कंप्यूटर ने कहा था कि अपने कल के गृह कार्य को उचित खांचे में डालो, स्लॉट में डालो, तो उसने भी वो उचित स्लॉट में डाल दिया, ऐसा ही किया। लेकिन कैसे किया, विद अ साई, साई माने होती है आह, आह, ठीक है, और आह को हम कह देते हैं, ठीक है, जब आप गहरी सांस लेते हो, और गहरी सांस को हम उसास भी बोल देते हैं, ठीक है, उसास तो ले, गाँव बोलते हैं उसास तो ले लेना, ठीक है, कोई काम करके आते हैं, कोई दूसरा काम तुरंत बता दे तो ऐसे बोलते हैं उसास, ठीक है। तो मार्जी ने यही डिड सो, वही किया जैसा उसने बताया था वैसा ही किया, विद अ साई, ठीक है, आह के साथ, यानी कि एक आह भर के, गहरी सांस भर के, तो सांस लेके ये लो डाल दिया साहब, ठीक है। सी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी, कौन सोच रही थी, मार्जी सोच रही थी, किसके बारे में, अबाउट दी ओल्ड स्कूल्स, पुराने स्कूलों के बारे में। कौन से पुराने स्कूल, दे हैड, जो उनके पास थे, दे हैड, उनके किसके, मार्जी के पूर्वजों के पास। व्हेन, जब, हर, उसके, ग्रांडफादर्स ग्रांडफादर, दादाजी के दादाजी, वॉज अ लिटिल बॉय। तो मार्जी सोच रही थी, किसके बारे में सोच रही थी, ओल्ड स्कूल्स, पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी, जो उनके पास थे, उनके मतलब उन बच्चों के पास, कौन से बच्चों के पास, जो मार्जी के पूर्वज होंगे एक तरह से, ठीक है, आज के जमाने के हिसाब से। व्हेन, जब, हर ग्रांडफादर्स ग्रांडफादर, जब उसके दादाजी के दादाजी, वॉज अ लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे थे। तो जब मार्जी के दादाजी एक छोटे बच्चे थे, और उनके समय में उनके पास उस समय के बच्चों के पास जो पुराने स्कूल थे उनके बारे में वो सोच रही थी। ऑल द किड्स, सारे बच्चे, फ्रॉम द होल, होल माने होता है संपूर्ण, पूरा, नेबरहुड माने होता है पड़ोस, केम, सारे बच्चे पूरे पड़ोस से, आस पड़ोस से क्या करते थे, आते थे, सारे बच्चे पूरे आस पड़ोस से आते थे। कैसे आते थे, हंसते हुए, शाउटिंग, चीखते हुए, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के प्रांगण में, स्कूल के आंगन में मतलब प्रांगण में, जो फील्ड होता है जहाँ प्रार्थना वगैरह होती है। तो सारे बच्चे पूरे आस पड़ोस से स्कूल के प्रांगण में हंसते हुए और चिल्लाते हुए आते थे। सिटिंग टुगेदर, और वो बैठ रहे होते थे, कैसे, साथ साथ, कहाँ पर, इन द स्कूल रूम, स्कूल के कक्षा में, विद्यालय की कक्षा में साथ साथ बैठ रहे होते थे। और क्या कर रहे होते थे वे उस जमाने में, गोइंग होम, घर जा रहे होते थे, टुगेदर माने साथ साथ, कब, एट द एंड, अंत में, किसके अंत में, ऑफ द डे, दिन के अंत में, यानी कि दिन के खत्म होने पर, यानी कि जब स्कूल खत्म हो जाता है दिन के, तो उस समय वो साथ साथ घर जा रहे होते थे। तो मार्जी सोच रही थी इस बारे में कि सारे बच्चे साथ साथ आते थे, हंसते हुए और
चीखते हुए आते थे स्कूल के प्रांगण में, साथ साथ स्कूल में बैठते थे वो, और जब दिन खत्म हो जाता था, यानी कि स्कूल जब खत्म हो जाता था, पढ़ाई खत्म हो जाती थी उस दिन, तो वो साथ साथ ही अपने घर जाते थे। दे लर्न, वे सीखते थे, वे ये दे आया है उस समय के बच्चों के, कौन से समय के बच्चों के, दादाजी के जमाने के, मारजी के दादाजी के जमाने के जो बच्चे थे, उस जमाने के जो बच्चे थे उनके लिए दे आया है कि वे, दे माने लर्न माने सीखते थे, द सेम थिंग, एक जैसी चीजें, वे एक जैसी चीजें ही सीखते थे। सो इसलिए दे कुड हेल्प, वो सहायता कर सकते थे, क्योंकि एक चीजें सीखेंगे तो एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे। तो वन अनदर माने एक दूसरे की, इसलिए वे एक दूसरे की सहायता कर सकते थे, काय में, विद द होमवर्क, गृह कार्य में, एंड, और क्या कर सकते थे, टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बात कर सकते थे, किसके बारे में, होमवर्क के बारे में। तो उस जमाने के जो बच्चे थे वे क्या करते थे, सेम थिंग, समान चीजें, एक ही जैसी चीजें सीखते थे, और इसलिए वो क्या कर सकते थे कि वे, उनका जो भी गृह कार्य में मिलता था, भाई गृह कार्य भी सभी को सेम मिलेगा, तो उस गृह कार्य में एक दूसरे की, वन अनदर माने एक दूसरे की क्या कर सकते थे, सहायता कर सकते थे, और उसके यानी कि गृह कार्य के बारे में क्या कर सकते थे, बातें कर सकते थे एक दूसरे से। एंड, और द टीचर्स वर पीपल, और अध्यापक कौन थे उस जमाने में, पीपल, लोग थे। मारजी के जमाने में अध्यापक कंप्यूटर है, रोबोट है, लेकिन उस जमाने में मारजी के दादाजी के जमाने में अध्यापक कौन थे, लोग थे, मनुष्य थे। ये सब मारजी सोच रही है। अच्छा, जब मारजी सोच रही है तो वो कंप्यूटर क्या कर रहा है, जहां पर उसे टाइम हो गया पढ़ने के लिए, तो द मैकेनिकल टीचर, वो जो यांत्रिक अध्यापक था यानी कि जो कंप्यूटर था, वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, वो स्क्रीन पर, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उस पर क्या कर रहा था, फ्लैश कर रहा था, यानी कि चमका रहा था कोई चीज, ठीक है। क्या चमका रहा था, तो ये वाली बात वहां पे लिख के आ रही थी कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उस पर ये वाली बात लिख के आ रही थी, वहां पर चमक रही थी। क्या लिख रहा था, व्हेन, जब, क्योंकि उसने अर्थमेटिक का वो प्रॉपर फ्रैक्शन वाला, एडिशन वाला चैप्टर शुरू कर दिया था। तो व्हेन वी ऐड, जब हम जोड़ते हैं, फ्रैक्शंस माने भिन्नों को, कौन से भिन्नों को, 1/2 एंड 1/4 डॉट डॉट डॉट, तो फिर आगे भी उसने कुछ फ्लैश किया होगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो जब हम 1/2 और 1/4 भिन्नों को जोड़ते हैं, ठीक है, इस तरह से वो कुछ दिखा रहा था। लेकिन क्या मार्जी उस पर ध्यान दे रही थी जो वो पढ़ा रहा था, नहीं, मार्जी वॉज थिंकिंग, मार्जी सोच रही थी, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, कि हाउ, कि कैसे, द किड्स, बच्चे, यानी कि उस जमाने के बच्चे, पुराने जमाने के, मस्ट हैव लव्ड, ठीक है, अवश्य ही प्यार करते होंगे, इट माने इससे, यानी कि स्कूल से, इन दी ओल्ड एज, पुराने दिनों में, ठीक है। तो मार्जी का पढ़ाई पे ध्यान नहीं था, कंप्यूटर अपना पढ़ा रहा था, लेकिन मार्जी सोच रही थी कि पुराने दिनों में कि किस तरह से, कैसे वो बच्चे अवश्य ही उससे, यानी कि स्कूल से क्या करते होंगे, बहुत प्रेम करते होंगे, इसके बारे में वो सोच रही थी। सी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी, अबाउट द फन, उस आनंद के बारे में, वह उस आनंद के बारे में सोच रही थी, उस मजे के बारे में सोच रही थी। कौन से मजे के बारे में, दे हैड, जो उनके पास था, उनके किसके, मारजी के दादाजी के जमाने में जो बच्चे थे उन लोगों के पास। इस तरह से आज हमारा ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप तीनों वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद।